सबको जय मसीह की। प्रभु में प्यारे भाई और बहनों, आज इस शाम के समय फिर से एक बार हम प्रभु पिता का धन्यवाद देते हैं जिसने हमको ये मौका दिया है। और जिन लोगों ने आज तक मुझको सब्सक्राइब किया है उन सब भाई और बहनों का मैं धन्यवाद देता हूँ, और सारे जवानों का भी मैं धन्यवाद देता हूँ। हमने बहुत से विषयों पे अभी तक बाइबल में हमने चर्चा की। करीबन 150 मेरे वीडियोस अभी तक प्रभु की कृपा से बने हैं, और उसमें बहुत से विषयों को मैंने बताया है, जैसे कि जीवन में हम अगर असफल होने से व्यक्ति कैसे आत्महत्या करता है, और यीशु मसीह के क्रूस पे जो उसने 7 वचनों को बताया उसके बारे में भी हमने डिटेल से ध्यान मनन किया है। और उसी तरह से परमेश्वर ने 7 दिनों में जैसे सृष्टि का निर्माण किया उसके विषय में भी हमने देखा है। और अभी हम लोग लीडरशिप क्वालिटी के ऊपर उत्पत्ति की किताब से हम लोग कैसे एक लीडरशिप स्किल को हम लोग देख सकते हैं, समझ सकते हैं, हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। और इस विषय में हमने आदम के जीवन से बहुत कुछ सीखा है, और उसके बाद में आदम के उसी तरह से हम लोग बाइबल स्टडी भी इसी के साथ होते जा रही है। अभी तक हमने 1 से 3 अध्याय को ध्यान किया था। उसके बाद में 4थे अध्याय को भी हमने ध्यान किया था कि कैसे हबेल और काइन और हबेल के द्वारा भी हमने एक लीडरशिप क्वालिटी या एक नायकत्व के बारे में हमने सीखा था। और हमने देखा था कि किस तरह से परमेश्वर ने काइन से पूछा था कि तेरा भाई कहाँ है, और उसने वो जिम्मेदारी लेने के लिए वो भूल गया था। और हमने उसी तरह से आगे देखा है कि परमेश्वर ने उससे कहा कि तुमने यह क्या किया। और परमेश्वर हमेशा हमारे करे जो भी चीज़ें हम करते हैं उसके बारे में वो हमसे जानना चाहता है। परमेश्वर जानता है कि हमने क्या किया, लेकिन वो हमारे मुंह से हमको पूछना चाहता है। और यही बात उसने आदम और हवा से भी पूछा था कि तू कहाँ है। और परमेश्वर चाहता था कि सारा सच उनके मुंह से बाहर आए। लेकिन यहाँ पे हमने आदम ने भी अपने सच को दूसरे के ऊपर अपनी गलती को दूसरे के ऊपर सौंपा था, और आगे उसने परमेश्वर की ओर से जिस शाप को लिया। लेकिन फिर भी परमेश्वर ने उस शाप को तो याद में रखा, लेकिन फिर भी उसने हवा को जो शाप दिया था उस शाप में उसकी सहायता की कि किस तरह से बच्चा जन्ने में उसकी सहायता की थी। जैसे एक डॉक्टर और नर्स करते हैं उसी तरह से परमेश्वर ने उसकी सहायता भी की थी। और आगे हमने देखा कि भाई दोनों भी प्यार से रहना चाहिए था। और काइन ने खुद अपने मन से ऑफरिंग देना चाहा था, लेकिन उसका मन तो देने का था लेकिन उसमें सच्चाई नहीं थी। और हबेल ने अब पूरा त्याग करके जिसे वो प्यार करता था उस बछड़े को उसने छुरी चला के उसका लहू बहा के उसने परमेश्वर को खुश करने की कोशिश की। और इसलिए पूरे मन से, पूरी बुद्धि से, पूरी शक्ति से और पूरे आत्मा से उसने परमेश्वर पे प्यार किया था। और इसके लिए हमें भी एक लीडर को हमेशा परमेश्वर से सच्चे मन से प्यार करना चाहिए। और आगे देखते हैं कि हम लोग कि परमेश्वर ने उसे कहा कि अब तो भूमि की ओर शापित है, क्योंकि इस खेत में तेरे भाई का खून गिरा है। जो वचन हम उत्पत्ति के 4 उसके 8 के 11 में देखा है। और परमेश्वर ने उसको जब तू खेती करेगा तुझे उसकी उपज नहीं मिलेगी, तुम अब पृथ्वी पर अकेला बसेरा करना होगा। और यहाँ पे परमेश्वर ने हम देखते हैं कि 2 के 18 में परमेश्वर ने कहा था कि मनुष्य का अकेला रहना अच्छी बात नहीं, एक शाप की बात है। क्योंकि आदमी सुसाइड और आत्महत्या और गलत विचार जब वो अकेला रहता है तभी होता है। लेकिन इसने भी अपने भाई को मारा था, क्योंकि एक द्वेष और गुस्से की वजह से उसने अपने भाई को मारा था। और परमेश्वर उससे कहते हैं कि तू अकेला और बेसहारा होगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमारे जीवन में अकेला रहना एक शाप के समान है। और उसके लिए कोई भी पति और पत्नी, चाहे कितने भी लड़ाई झगड़े हो, चाहे कितने भी तकलीफें हो, अपने आप को पति से, पत्नी से
अलग नहीं करना चाहिए, हमेशा हमको एक बन के रहना है, क्योंकि परमेश्वर ने जिसे जोड़ा है उसको हमको एक मजबूत बनाना चाहिए। और तभी काइन ने कहा कि यह मेरा दंड सहन से बाहर है, क्योंकि मनुष्य एक समाज के बिना, एक व्यक्ति के बिना नहीं रह सकता। चाहे वो कितना भी गुंडा हो, चाहे कितना भी बुरा हो और चाहे कितना भी अच्छा हो, वो समाज को छोड़ के जी नहीं सकता, क्योंकि मनुष्य एक समाज प्रिय प्राणी है। और इसके लिए वो कहता है कि ये दंड मुझसे सह नहीं सकता है। आपने आज मुझे यहाँ से निकाल दिया, मैं आपके सामने छिप जाऊँगा, मैं अकेला और बेसहारा होकर घूमूंगा, मैं किसी के सामने जाऊँगा तो मुझे मारेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने शाप दिया था कि तू जैसे तेरे भाई को मारा उसी तरह से लोग भी तुझको मारेंगे। और इस शाप से बचने के लिए वो कहना चाहिए था कि परमेश्वर चाहे कुछ भी हो मैं तेरे संग रहूँगा, लेकिन वो अपने मुंह से फिर से कहता है कि मैं बेसहारा होऊंगा, मैं अकेला होऊंगा। परमेश्वर से वो अगर रिक्वेस्ट करता तो, क्योंकि परमेश्वर से दूरी बनाना ही एक हमारे जीवन में क्या है, हमारे जीवन को खोने के समान है। और आगे हम लोग देखते हैं कि 15 में, यदि ऐसा हुआ तो काइन, यहोवा ने उससे कहा कि यदि ऐसा हुआ तो जो कोई काइन की हत्या करेगा उससे 7 गुना बदला लिया जाएगा। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर भी उसको बचाने की कोशिश करता है, और परमेश्वर हमेशा हमारे लिए एक दूसरा मौका हमेशा एक बना के रखता है, ताकि हम सही रास्ते पे चले आए। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि काइन को परमेश्वर बचाना चाहता है, और इसके लिए जो कोई काइन पे हमला करेगा उसके ऊपर 7 गुना बदला लिया जाएगा। और यहोवा ने काइन के एक विशेष चिन्ह ठहराया ताकि कोई उसकी हत्या न कर दे। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ये चिन्ह क्या है हम नहीं जानते, लेकिन हम लोग एक बात को जानते हैं कि अगर कोई भी पाप किया है तो हमारे लिए परमेश्वर ने एक चिन्ह दिया है, वो चिन्ह है क्रूस का। और ये जब हम क्रूस के, जैसे मैंने कहा था कि आदम हवा भी अपने आप को बचाने के लिए उस पेड़ के पीछे चले गए थे, उसी तरह से आज यीशु मसीह का क्रूस के आड़े हम जाएंगे तो यीशु मसीह हमारे पापों की क्षमा करेंगे, और उसी तरह से परमेश्वर पिता भी हमें माफ़ करेंगे। और इसलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि वो परमेश्वर ने यहाँ पे एक चिन्ह बनाया, और वो चिन्ह उसको कोई भी हत्या न करे इसके लिए बनाया था। इसके बाद काइन ने यहोवा के पास चला गया और वो नोन देश में बस गया, और एदेन बगीचे के पूर्व में है। काइन की पत्नी ने हनोक को जन्म दिया। काइन ने एक नगर बसाया और उस नगर को अपने पुत्र का नाम हनोक रखा। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि हनोक नाम का एक शहर, वहाँ पे फर्स्ट एक नगर उसने वहाँ पे बनाया। जो आदमी अकेला था उसने जाके एक नगर बनाया। हनोक से इराद का जन्म हुआ, इराद से महूजाएल तथा महूजाएल से मतुशेल, और मतुशेल का से लामेक का जन्म हुआ। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि उसके वंश में कौन कौन पैदा हुए थे। और लामेक की 2 पत्नियाँ थी, एक का नाम आधा और दूसरी का नाम जिला था। आधा ने जाबाल को जन्म दिया, वो जानवरों का पालने वाला और तंबुओं में रहने वाले का नायक बना। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जबोवाल जो है, जो एक जानवर का यानी प्राणियों का एक चरवाहा बना, और वो तंबुओं में रहने वाला बना, और इसलिए वो भी भटकने वाले के समान था। उसके भाई का नाम यूबाल वह वीणा और बांसुरी बजाने वालों का नायक बना। जिल्ला ने तुबल और काइन को जन्म दिया, जो कांसे एवं लोहे के सामान बनाता था। तुबल काइन की बहन का नाम नामा था। मेरे प्यारे भाई और बहनों, उत्पत्ति में जब हम पढ़ते हैं तो उत्पत्ति में कई विषयों का एक आरंभ है, एक शुरुआत है। यहाँ पे हमने देखा है कि उसने एक पहला नगर बनाया। उसके बाद में हम देखते हैं कि लामेक के 2 पत्नियाँ थी। यहाँ पे ये भी पहले एक पति को 2 औरत होने के एक चिन्ह को यहाँ पे लिखा गया है। और दूसरी बात हम लोग देखते हैं कि जाबाल को जन्म दिया, वो तो जानवरों का, जैसे हाबेल भी एक जानवरों का पालने वाला था, तो उसी के वंश में हम लोग देखते हैं कि वो तो चरवाहा था, लेकिन वो भेड़ का चरवाहा था, भेड़ और बकरियों का, लेकिन यहाँ पे जानवरों का वो एक पालने वाला था, और वो तंबुओं के में रहने वाला था। तो तंबू पहले बने नहीं थे। यहाँ पे भी तंबू मेरे ख्याल से प्रथम बार बनाए, क्योंकि इससे पहले तंबुओं का कहीं पे वर्णन हम लोग नहीं देखते बाइबल में। और उसके बाद में हम लोग देखते हैं कि नायक बना, तो यहाँ पे वो एक नायक बना है तंबुओं का। तो और उसके बाद में उसका भाई 4:21 में हम लोग देखते हैं कि यूबाल जो वीणा और बांसुरी बजाने वाले का नायक बना। तो इस तरह से ये सब शुरुआत है, जो म्यूज़िक में
थे वो युबाल की तरफ से वीणा और बांसुरी बजाने का एक क्रम चालू हुआ, और उन्होंने मेरे ख्याल से वीणा और बांसुरी अपने हाथों से बनाई थी। वो भी जगत में पहली वीणा और पहली बांसुरी थी। जिला ने तुबल काइन को जन्म दिया, जो कांसे और लोहे के सामान बनाता था। और यहाँ पे हम लोग तुबल काइन का वो भी देखते हैं कि वो एक मेटल वर्कर था, और इस तरह से हम लोग देखते हैं कि ये भी एक शुरुआत का एक समय था। और तुबल काइन की बहन का नाम नामा था, और लामेक की 2 पत्नियां थी, और अधा और जिला सुनो, तुम मेरी पत्नियां हो, मेरी बात ध्यान से सुनो, मैंने एक व्यक्ति को मारा। और यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं कि लामेक जो है गीत को लिख रहा है, और ये भी पहली बार किसी ने गीत को लिखा है। और लामेक का भी ये प्रथम बार वो अपनी पत्नियों को एक गीत के द्वारा अपने जीवन में जो भी घटनाएं हो गई उस घटना के बारे में, और कैसे परमेश्वर ने उसको शाप दिया, इसके बारे में भी वो अपनी पत्नी को गवाही दे रहा है। और जब काइन के लिए 7 गुना बदला लिया था, तब लामेक के लिए 77 बार गुना लिया होगा। तो इस तरह से वो परमेश्वर की एक गवाही दे रहा है कि परमेश्वर ने उसको कैसे एक जीने का रास्ता बताया, कैसे उसको एक नगर बसाने में उसकी सहायता की, कैसे उसके बच्चों को जन्म देने में और बच्चों को एक अच्छा टैलेंट देने में परमेश्वर ने उसकी सहायता की। मेरे प्यारे भाई और बहनों, यही एक नायकत्व का गुण है कि परमेश्वर को हम हमेशा धन्यवाद देना चाहिए। यहाँ पे कुछ गलतियाँ उसने की थी जरूर, लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं कि उसने कुछ अच्छे काम भी किए थे, कि उसने अपनी गवाही दी और उसने अपनी गलती को माना। और उसी तरह से मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमारे जीवन में हमको हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारी गलती को हमको मानना चाहिए। और 25 में हवा ने एक और पुत्र को जन्म दिया, उसका नाम शेत रखा। और यह रखकर शेत रखा, काइन द्वारा हाबिल की हत्या के बाद परमेश्वर ने हाबिल के बदले मेरे लिए एक संतान को दिया। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि हवा ने फिर से एक बार परमेश्वर का धन्यवाद दिया। वो हवा का एक स्वभाव को हमको हमेशा याद रखना है। ये नायकत्व के जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब वो बच्चे को जन्म दे रही थी, तभी भी उसने कहा कि यहोवा की सहायता से मुझको बच्चा मिला। और यहाँ पे भी वो कहते हैं कि हाबिल को तो काइन ने तो मार दिया था, लेकिन परमेश्वर ने और एक बच्चा दिया, और उसके लिए यहाँ पे वो फिर से एक बार परमेश्वर को धन्यवाद दे रही। और यहाँ पे शेत के भी एक पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसका उसने एनोश नाम रखा। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि शेत की भी शादी हो गई, और उसको भी एनोश नाम का एक बच्चा पैदा हुआ। और यहाँ पे हम लोग आगे देखते हैं कि उस समय से लोग यहोवा की प्रार्थना करना शुरू किए। जब एनोश का नाम रखा तो उस समय से, तो यहाँ पे एनोश के जब पैदा होने के बाद प्रार्थना का भी आरंभ हो गया। तो यहाँ पे हम लोग बहुत से चीज़ों को हम जानते हैं और देखते हैं कि कैसे एक एक चीज़ का आरंभ हो गया। प्रार्थना कहाँ से शुरू हो गई, तो एनोश के नाम रखने के बाद से। और यहाँ पे मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, अगर आपको प्रकाशित वाक्य को समझना है तो हमको सबसे पहले उत्पत्ति की किताब को अच्छी तरह से समझना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इसमें बहुत से चीज़ों का आरंभ है, बहुत से संख्याओं का आरंभ है, बहुत से बातों का आरंभ है। क्योंकि प्रकाशित वाक्य भी इसी से आरंभ होता है। प्रकाशित वाक्य में भी बहुत से चीज़ों का जो सीक्रेट में है ऐसा लगता है, लेकिन परमेश्वर ने उसको ऑलरेडी बाइबल के ग्रंथों में खोल रखा है। अगर हम अपनी आँखों को और अपने मन को और अपनी आत्मा को खुला रखेंगे तो परमेश्वर जरूर आपको प्रकाशित वाक्य के हर एक उन बातों को यहीं पे आपको बताना शुरू करेगा। और उसके लिए हमें इस उत्पत्ति की किताब का ध्यान करते समय हमें बहुत ही सावधानी से, समझ से, और हमें उसको अच्छी तरह से जानकर उसको हमको पढ़ना चाहिए, ताकि ये कोई स्कूल की किताब नहीं कि 1 साल पढ़ने के बाद हमें दूसरी क्लास में जाना है, बल्कि ये हमारे जीवन की किताब है। हर साल आप पढ़ते जाएंगे, हर साल आप बढ़ते जाएंगे, और हर साल आपको नई नई चीज़ों का परमेश्वर आपको क्या एक जो रहस्य है वो आपको प्रकट करता जाएगा। और उसके लिए हर दिन आप अगर 3 चैप्टर और संडे को 5 चैप्टर पढ़ेंगे तो प्रभु के वचन को पूरा पढ़ के आप 1 साल में कंप्लीट करेंगे। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर उस समय से प्रार्थना का आरंभ किया। तो अभी तक हमने देखा है कि 4थे अध्याय का अंत इस तरह से एक प्रार्थना के द्वारा खत्म हुआ। ये प्रार्थना क्या है, आज हमको और आपको भी
हर एक काम को प्रार्थना से शुरू करना है और प्रार्थना से अंत करना है, क्योंकि डॉक्टर बिली ग्राहम ने भी कहा कि मेरे जीवन में जो इतने सक्सेस होने का या प्रभु के सुसमाचार सुनाने का कारण क्या है, तो उसके 3 कारण है। और सबसे पहले वो कहते हैं कि सबसे पहले प्रार्थना है, और दूसरी बात क्या कहते हैं कि दूसरी बात भी प्रार्थना है, और तीसरी बात वो कहते हैं कि प्रार्थना है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज इस कोरोना वायरस के समय में आपको बहुत ही अच्छा मौका दिया है। आप कितने समय तक परमेश्वर के साथ में अपने समय को प्रार्थना में बिताते हैं? आप तो अपने परिवार के साथ बिताते हैं, ये बात अलग है, लेकिन आपका व्यक्तिगत जीवन किस तरह से है, ये आपको समझना बहुत ही ज़रूरी है। और यहाँ पे आइए हम लोग 5वें वचन में जाएंगे, 5वें अध्याय में जाएंगे, और 5वें अध्याय में बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। आप ध्यान से पढ़िए, लेकिन आज एक मैसेज जो इसमें छिपा है वो आपको बताऊंगा, जिसके वजह से लीडर्स को क्या करना चाहिए, इस बात का हमको ध्यान समझ में आएगा। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि बहुत सी चीज़ें यहाँ पे क्या है, कट एंड पेस्ट। जैसे हम लोग कंप्यूटर में कोई चीज़ को कट एंड पेस्ट करते हैं, उसी तरह से कुछ विषय को यहाँ पे काटा गया और चिपकाया गया। और उसी तरह से कुछ वंश के लोगों ने सिर्फ उनको जो पहले लोगों ने किया था उसको किया, बाद में छोड़ दिया और आगे बढ़े। इस तरह से हम लोग कुछ विषय को देखेंगे। तो आइए हम लोग वचन अध्याय 5 में जाएंगे। आदम के वंशज, ये आदम के वंशज का प्रलेख है। जब परमेश्वर ने मनुष्य को सृष्टि की तो मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया। परमेश्वर ने मनुष्य को नर और तथा नारी कहकर उन्हें आशीष दी, और परमेश्वर उनका नाम आदम रखा, क्योंकि आदम जो है वो मिट्टी से बना है। क्योंकि हमने अध्याय 1 में देखा है कि कैसे परमेश्वर ने आदम 1 से 3 में देखा है कि कैसे परमेश्वर ने आदम को बनाया, और आदम के जीवन में उसको जो जो काम दिए थे वो सब कुछ हमने विश्लेषण में देखा है। और आगे हम लोग देखते हैं कि आदम का जो आयुष्य था 130 साल तक था, और वो 800 साल तक वो जिया था, और उसने बहुत से बच्चे पुत्र पुत्रियों को उत्पन्न किया। और इस प्रकार आदम 930 वर्ष तक जिया और उसकी मृत्यु हो गई। मैं आपको पहले बताया था कि यहाँ पे एक कट एंड पेस्ट का चित्र बातें है। और 6 में देखते हैं कि शेत 105 वर्ष के थे, तभी एनोश का जन्म हुआ। एनोश के बाद उनके पुत्र पुत्रियां भी उत्पन्न हो गए। वो 807 वर्ष तक जीवित रहा, और जब शेत 912 वर्ष के हुए तो उनकी मृत्यु हो गई। वो जीवित 800, यहाँ पे देखते हैं कि शेत जो है वो 912, यानी आदम से कम उम्र में वो मर गया। उसके बाद में एनोश भी जो है 90 इयर्स का हुआ, और केनान का जन्म हुआ। केनान के जन्म के बाद एनोश 800 वर्ष तक जीवित रहे, वो 905 वर्ष तक उनका मृत्यु हो गई। और आगे इस तरह से हम लोग देखते हैं कि केनान 70 साल तक था, वचन 12 में। और महलल का जन्म के बाद केनान 840 वर्ष तक जीवित रहा, तथा उनके पुत्र और पुत्रियां उत्पन्न हुए। इस प्रकार केनान 910 साल तक जिया। और जब महलल 65 साल का हुआ, 65 साल का हुआ, तो यारेद का जन्म हुआ। यारेद के जन्म के बाद महलल 830 वर्ष तक जीवित रहा। 895 यानी 895 साल तक वो जिया और उसकी मृत्यु हो गई। यारेद 162 साल तक 62 साल तक वो हुआ। उसके बाद हनोक का जन्म हुआ, और हनोक के जन्म के बाद यारेद 800 वर्ष तक और जीवित रहे, और उनके पुत्र पुत्रियां उत्पन्न हुई। और जब यारेद 962 ईयर्स के थे तब उनकी मृत्यु हो गई। और यहाँ पे 21 में और 22 में बहुत ही एक विशेष वचन है, और इस वचन के द्वारा हम लोग जानेंगे कि आज के मैसेज में क्या है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, अभी मैं ज़्यादा इसमें नहीं चला जाऊंगा, क्योंकि मैंने जैसे कहा कि कट एंड पेस्ट है। तो देखिए वचन 5:5 में लिखा है कि इस प्रकार आदम 930 वर्ष के हुए और उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद में 6 में लिखा है कि शेत 800 जब शेत 912 वर्ष का हुआ तो उसकी मृत्यु हो गई। उसके पहले हम लोग देखते हैं कि एनोश के बाद उसके पुत्र पुत्रियां भी उत्पन्न हुई, तथा शेत 807 वर्ष जीवित रहा, और शेत 912 वर्ष के हुए तो उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद में जब 10 में देखते हैं कि
एनोश के जन्म के बाद 815 वर्ष जीवित रहे तथा पुत्र पुत्रियां भी उत्पन्न हो गए और एनोश 905 वर्ष के थे, उनकी मृत्यु हो गई। अभी यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि इन हर एक जो भी व्यक्ति कैरेक्टर है वो लोगों ने क्या किया कि उनके पुत्र पुत्रियां पैदा हो गए, वो दुनिया में आए, वो जिए और बाद में मर गए। वो दुनिया में आए, वो जिए और बाद में मर गए। वे दुनिया में आए और जिए और बाद में मर गए। लेकिन 22वें वचन में जब हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ पे एक विशेष वचन वहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे। हनोक की आयु 23 वचन में हनोक की आयु 365 वर्ष की हुई और 24 में हनोक परमेश्वर के साथ चलते रहे और परमेश्वर ने उन्हें अपने पास उठा लिया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस वाक्य में आगे भी हम लोग अगर जाएंगे तो वहां पे भी देखेंगे कि मतुशेल भी 969 वर्ष तक वो बच्चों को पैदा किया और बाद में मर गया, और लामेक भी 777 वर्ष तक वो जिया और उसकी मृत्यु हो गई। यहाँ पे एक वचन को हम लोग ध्यान करेंगे कि यहाँ पे सारे लोग वो दुनिया में आए, वो दुनिया में जिए, बच्चा पैदा किया और मर गए। लेकिन हनोक के बारे में फिर से एक बार वचन में क्या कहते हैं कि हनोक परमेश्वर के साथ चलते रहे और परमेश्वर ने उन्हें अपने पास उठा लिया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज इस वचन के द्वारा मैं आपसे एक बात आपको चैलेंज करना चाहता हूँ। इन सारे कट एंड पेस्ट में परमेश्वर का वचन हमें स्पष्टता से बता रहा है कि वे लोग दुनिया में आए, जिए, बच्चे पैदा किए और मर गए। आए, जिए, बच्चे पैदा किए और मर गए। तो आज हम दुनिया में सिर्फ आके जीने के लिए और बच्चे पैदा करके मर जाने के लिए आए हैं? ये सवाल आज अपने आप से कीजिए। लेकिन हनोक ने क्या किया? वो 300 साल तक वो परमेश्वर के साथ में चलता रहा। हनोक 300 साल तक वो परमेश्वर के साथ में चलता रहा। परमेश्वर के साथ में चलना, इसका मतलब क्या सुबह में परमेश्वर का हाथ पकड़ के मॉर्निंग वॉक को जाने के समान है? मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये कोई मजाक नहीं। परमेश्वर के साथ में हम एक सेकंड भी बिता नहीं सकते, क्योंकि परमेश्वर इतना पवित्र है। वो हमारी सोच जो पाप से भरी है उससे भी वो घृणा करता है, और उसके साथ में 300 साल तक वो चलता रहा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, वो 300 साल तक परमेश्वर की सच्चाई में चलता रहा और हर दिन परमेश्वर उसको प्यार करता रहा। और इस तरह से हम लोग देखते हैं कि हनोक जो है वो परमेश्वर के साथ में बड़े प्रामाणिक होके और एक ईमानदारी से वो जीना चाहा। 300 साल तक वो चलता रहा। हम लोग जब मूसा के जीवन में, इब्राहिम के जीवन में और सालोमन के जीवन में देखते हैं, ये लोग भी परमेश्वर के साथ में चलते रहे। मूसा के जीवन में हमने देखा है कि परमेश्वर ने मूसा को, उसको इस्राएलियों को छुटकारा देने के लिए उसका इस्तेमाल किया। लेकिन अंत में जब वो प्रॉमिस लैंड में या प्रतिज्ञा के देश में जाते समय उसने उससे कहा कि तू सिर्फ देखेगा लेकिन उसमें प्रवेश नहीं कर सकेगा, क्योंकि परमेश्वर ने उससे कहा था कि एक पत्थर पे ऊपर लकड़ी मार, तो उससे गुस्से में एक के बदले में 2 लकड़ी मारा था। उसके मन में लोगों का गुस्सा था और दूसरी ओर परमेश्वर का। उनके बीच में वो इमोशनल फंस गया था और इसके लिए उसका गुस्सा बाहर आने से परमेश्वर को उसने अपने आप पे कंट्रोल नहीं किया, और इसी कारण से उसने कहा कि तू देखेगा लेकिन उसमें तू प्रवेश नहीं कर सकेगा। और उसी तरह से अब्राहम ने भी परमेश्वर के साथ चला, परमेश्वर उससे प्यार किया, लेकिन उसने भी अपनी पत्नी को सच्चाई बताने का छोड़ के उसने क्या किया कि उसे वो तो बहन थी, लेकिन जो प्रैक्टिकल लाइफ में था उसने छुपाया था। और इसहाक भी अपने पत्नी को उसी तरह से उसने झूठ बोला था। याकूब ने भी परमेश्वर को फंसाया था, और बाद में एसाव ने भी अपने माता पिता की इच्छा के अनुसार नहीं चला था। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि दाऊद भी बत्शेबा के साथ व्यभिचार करके वो परमेश्वर के साथ में कंटिन्यू नहीं चल सका, लेकिन परमेश्वर ने उससे प्यार किया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर के साथ में कोई भी नहीं चल सकता। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ये जो हनोक है परमेश्वर के साथ में चलता रहा। और आप पूछेंगे क्यों? सबसे पहले हम लोग जानेंगे
कि क्यों हनोक का जन्म, हनोक में परमेश्वर के साथ में चलने के लिए उसे किस बात ने उससे प्रोत्साहन किया था, उसका कारण क्या था। उसका कारण हम लोग अब जब देखते हैं कि हनोक, वचन 21 में लिखा है कि जब हनोक 65 वर्ष का हुआ तब मतुशेल का जन्म हुआ, और मतुशेल के जन्म के बाद हनोक 300 वर्ष तक परमेश्वर के साथ चलता रहा। तो मतुशेल के जन्म होने के बाद से, मतुशेल के जन्म होने के बाद से वो परमेश्वर के साथ में चलता रहा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, एक बच्चे के जन्म की वजह से उसका मन परिवर्तन हुआ था। और भजन संहिता 139 में हम लोग देखते हैं कि 14 में लिखा है कि तूने मुझको अद्भुत रीति से माँ की कोख में भयवा रीति से तूने मुझको पैदा किया। और जब उसने देखा कि एक माँ के कोख में जब एक बच्चा पैदा होता है तभी क्या होता है कि किस तरह से वो बच्चा माँ के कोख में पैदा होता है, किस तरह से परमेश्वर उस बच्चे को पैदा करते ही वो माँ बच्चे के लिए खाने को तैयार करता है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये परमेश्वर के अद्भुत कार्य को देख के उसने सोचा इस अद्भुत काम को परमेश्वर ने कितने इंटरेस्टिंग थिंग से किया है, क्यों नहीं मैं उस परमेश्वर को फॉलो करूं। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि उसके परिवर्तन का कारण क्या था। उसके परिवर्तन का कारण एक बच्चा था। आज यीशु मसीह भी हमसे कहते हैं कि जब तक हम बच्चे के समान नहीं होंगे तब तक हम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। और इसके लिए हमें भी बच्चों के समान बनना चाहिए। और जब तक हमारा दिल एक निर्दोष और एक निष्पाप एक बच्चे के समान नहीं होता तब तक हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। 65 साल तक वो दुनिया के साथ में चलता रहा, यही एक डिफरेंस था। 65 साल तक वो अपने वंश के साथ में, वंश के लोगों के साथ में चलता था, दुनिया में एंजॉय करता था। वो भी जीना चाहता था कि मैं भी जीऊंगा, बच्चे पैदा करूंगा और एक दिन मर जाऊंगा। लेकिन जब उसने देखा कि बच्चे पैदा होते ही आदम ने भी परमेश्वर के साथ नहीं चला, हनोक ने एनोश ने भी परमेश्वर के साथ में नहीं चला, लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं कि हनोक जो है वो परमेश्वर के साथ चला। और दूसरा अभी और एक सवाल आता है, 300 साल वो परमेश्वर के साथ में चला तो वो क्या करता रहा? 300 साल तक वो क्या करता रहा? सिर्फ चलना ही काफी है? तो उसके बारे में और मैं आपको बताना चाहता हूं कि बाइबल में हनोक के बारे में 10 वचनों से ज्यादा वचन नहीं है। हनोक के बारे में आप देखेंगे पूरी बाइबल में उसके बारे में 10 वचनों से ज्यादा उसके बारे में लिखा नहीं गया। लेकिन जब मूसा की किताब में देखेंगे तो 5 ग्रंथ उसने लिखे। दाऊद के बारे में देखेंगे तो उसने 72 साम्स लिखे। और इस तरह से सोलोमन ने भी कई गीतों को उसने रचा। लेकिन हनोक के बारे में बाइबल सिर्फ 10 वचनों से भी ज्यादा उसके बारे में उसका वर्णन नहीं है। फिर भी वहां पे क्या लिखा है कि वो परमेश्वर के साथ में चला और परमेश्वर ने उसे अपने पास उठा लिया। मेरे प्यारे भाइयों बहन, यहाँ पे परमेश्वर हमारे चाल चलन पे नजर रखता है। क्या हम उसके मार्ग में चल रहे हैं? यीशु मसीह ने कहा कि मार्ग, सत्य, जीवन मैं ही हूं। क्या उसके मार्ग में हम लोग चल रहे हैं? क्या उसके सत्य में मैं जी रहा हूं? क्या उसके जीवन में मेरा जीवन है या मैं दुनिया के जीवन में मैं जी रहा हूं? और यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि 300 साल तक वो क्या करता रहा। वो क्या करता रहा कि यहूदा की पत्री उसका 14वां वचन में हम लोग देखेंगे। यहूदा में एक ही पत्री है जो प्रकाशित वाक्य के पहले है, और यहूदा जो है वो यीशु मसीह का खास भाई है। और यहूदा क्या कहता है, देखिए यहूदा उसका एक ही अध्याय है, उसमें 14 में देखते हैं, हनोक ने भी जो आदम की 7वीं पीढ़ी में थे उनके विषय में भविष्यवाणी की थी। देखो, प्रभु अपने हजारों पवित्र लोगों के साथ आए कि सबका न्याय करे और दुष्टों को उनके सभी बुरे कामों के लिए जो उन्होंने बुराई से किए हैं
दुष्ट पापियों को उन्होंने परमेश्वर के विरोध में कड़वे वचन इस्तेमाल किए हैं, दोषी ठहराएंगे। और यहाँ पे वो कहता है कि देखो देखो प्रभु अपने हजारों पवित्र लोगों के साथ आए। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हनोक जो जो आदम का 7वां वंश था, वो किसके बारे में? प्रभु के बारे में बताता है। और ये प्रभु कौन है? ये प्रभु यीशु मसीह के बारे में बता रहा है। और प्रभु यीशु के बारे में कौन बता रहा है? उत्पत्ति की किताब में जो 7वां वंशज है हनोक, उसके बारे में बता रहा है। हम लोग देखते हैं कि यीशु मसीह के जन्म के बारे में यशायाह और यिर्मयाह लोग बताते हैं, जो बाइबल के भजन संहिता होने के बाद में, आदि बाइबल कंप्लीट होने के बाद में यीशु मसीह के जन्म के बारे में बताते हैं। लेकिन हनोक उत्पत्ति की किताब से बताता आ रहा है कि यीशु मसीह एक दिन न्याय करने को आएगा। और 300 साल तक क्या करते थे? यीशु मसीह के जजमेंट के बारे में, यीशु मसीह के न्याय के बारे में, यीशु मसीह के आने के बारे में सबसे पहला जजमेंट शेयर कौन है? तो वो है हनोक। और मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये उत्पत्ति के आरंभ से है। क्योंकि यीशु मसीह के जन्म को सेकेंड इसमें हम लोग देखते हैं, बाइबल के आधे बातों में कंप्लीट होने के बाद हम लोग देखते हैं। लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं कि यीशु मसीह के आने के बारे में क्यों हनोक बताता है? क्योंकि हमको शुरू से साल में 365 साल होते हैं। हनोक 365 साल तक वो चलता रहा। उसी तरह से 365 दिन तक हम परमेश्वर के साथ में चले, परमेश्वर के वचन को सुनाए, परमेश्वर की आज्ञा को बताए, ताकि आने वाले दिनों में हम भी हनोक की तरह उठाए जाने वाले बन सके। और यहाँ पे हम लोग इस सीक्रेट को जान गए कि 300 साल तक वो प्रभु के वचन को, यानी यीशु मसीह के आने के बारे में, अपने पाप को मन फिराने के बारे में, पश्चाताप करने के बारे में, और अपने अपने जीवन को यीशु मसीह को समर्पण करने के बारे में बता रहा था। वही बात आज आपसे मैं कह रहा हूँ, क्योंकि ये वचन शुरू से लेके, आपके जन्म से लेके अभी तक आपने अगर यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया तो इसी समय में आपको ग्रहण करो, क्योंकि परमेश्वर के सेवक ने कहा है कि यीशु मसीह आएगा। और आगे हम लोग देखते हैं कि नोहा भी कहता था कि बारिश आएगा, तो लोग हंसते थे, क्योंकि तब तक उस दुनिया में बारिश नहीं आया था, इसलिए लोग विश्वास नहीं करते थे। आज भी यीशु मसीह आएगा, हनोक कहता है, लेकिन लोग विश्वास नहीं करते। लेकिन मेरे प्यारे भाई और बहनों, जैसे बारिश आई थी, आज भी बारिश आती है और आती रहेगी, उसी तरह से यीशु मसीह भी आने वाला है, वो निश्चित आने वाला है। यहां तक हमने देखा है कि वो क्यों और कैसे परमेश्वर की सेवा में अपने जजमेंट के बारे में, यीशु मसीह के जजमेंट के बारे में बता रहा था। अभी तीसरी बात, क्यों परमेश्वर ने उसको जिंदा ही उठाया था। आइए हम इब्रानी की पत्री, उसके इब्रियों की पत्री, उसमें हम लोग 11वां अध्याय और 5 में पढ़ेंगे। इब्री 11 उसका 5 में, यह विश्वास ही था कि हनोक उठा लिए गए थे कि वह मृत्यु का अनुभव न करे, उन्हें फिर देखा न गया, स्वयं परमेश्वर ने ही उन्हें अपने साथ ले लिया। उन्होंने उठाए जाने के पहले उनकी प्रशंसा की गई थी कि उन्होंने परमेश्वर को प्रसन्न किया था। मैं हिंदी, मराठी और इंग्लिश ये तीनों बाइबल को पढ़ने के बाद यहाँ पे हनोक को परमेश्वर ने 3 बातों के कारण उठाया है। सबसे पहले उन्होंने विश्वास किया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मसीही जीवन में अगर आपके जीवन में विश्वास ही नहीं तो आप क्रिश्चियन ही नहीं, क्योंकि मसीह के जीवन का फाउंडेशन उसका फेथ है। मसीह के जीवन का पाया, उसका जो उसका बुनियाद है, वो क्या है? उसका विश्वास है। अगर आपका विश्वास ही नहीं तो आप क्रिश्चियन कहलाने के योग्य नहीं, हम क्रिश्चियन कहलाने के योग्य नहीं। इसके लिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, विश्वास से ही हनोक को परमेश्वर ने उठा लिया। और दूसरी बात को हम लोग देखते हैं कि
उसके बारे में लोगों ने गवाही दी कि वो परमेश्वर के लिए वो गवाही दे रहा है। यीशु मसीह की वो आने के बारे में बता रहा है। लोगों ने उसकी साक्षी दी, लोगों ने उसकी गवाही दी, लोगों ने उसकी टेस्टिमनी दी। उतना ही नहीं, लेकिन प्रभु का वचन भी हनोक के बारे में बताता है। क्या आपका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा है जैसे हनोक का नाम इस बाइबल में लिखा है? आज हमें अपने आप से सवाल करना चाहिए। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि वो 300 साल तक विश्वास योग्य रहा, वो 300 साल तक गवाही देते रहा। और तीसरी बात बहुत ही महत्वपूर्ण है कि वो परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए जी रहा था। आज हम लोग किसके लिए जी रहे हैं? मेरे प्यारे भाई और बहनों, गलाती में लिखा है कि पौल बहुत ही स्पष्ट रीति से कहता है कि गलाती 1:10 उसमें लिखा है कि आज मैं अगर सिर्फ मनुष्य को प्रसन्न करता रहा तो मैं परमेश्वर का दास नहीं। अगर मैं मनुष्य के लिए जीता रहा तो मैं परमेश्वर का दास नहीं। अगर मैं मनुष्य को खुश करता रहा तो मैं परमेश्वर का दास नहीं। लेकिन वही 2:20 में कहता है कि गलाती 2:20 में कहता है कि अभी मैं क्रूस पे मर गया हूँ और जीने वाला मैं पौल नहीं, लेकिन मैं खुद एक मसीही बन गया हूँ। मेरे प्यारे भाई और बहनों, गलाती 1:10 जैसे जापान और अमेरिका में 110 वोल्टेज पे ये सब इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट को चलाया जाता है। और 1:10 वचन क्या कहता है कि हम मनुष्य को प्रसन्न करने वाले नहीं बने। और इंडिया में 220 का वोल्टेज है, यानी गलाती 2:20 कहता है कि हमें अपने आप को, हमारे डिजायर को क्रूस पे मारना चाहिए और हमें यीशु मसीह में जीना चाहिए। हालेलुया। और इसके लिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि हनोक परमेश्वर के साथ विश्वास योग्य था। हनोक परमेश्वर की गवाही लोगों को देता रहा। गवाही परमेश्वर लोगों ने उसके बारे में यहाँ पे दी है। परमेश्वर का वचन उसके बारे में गवाही देता है। और तीसरी बात, वो परमेश्वर को प्रसन्न करता है। क्या हम लोग आज परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए आए हैं? आइए हम लोग हनोक के जीवन से फिर से एक बार हम लोग एक ध्यान मनन करेंगे कि हनोक का जीवन परिवर्तन होने का कारण एक बच्चा था। जब तक हम एक बच्चे के समान नहीं बनेंगे तब तक हम स्वर्ग के राज्य में नहीं चलेंगे। हनोक परमेश्वर के साथ 300 साल तक वो चलता था। वो 365 साल तक वो जिया। हमें भी 365 दिन तक परमेश्वर के साथ में जीना है। और वो 300 साल तक परमेश्वर के साथ में चला। और वो चलने का मतलब क्या है? उसने यीशु मसीह की आने की गवाही 300 साल तक दी। और उसके बाद में उसने आने वाले लोगों को उसने क्या किया? अलर्ट किया कि जाग जाओ कि यीशु मसीह आने वाला है। और 3 चीज़ों की वजह से परमेश्वर ने उसको उठाया। वो 3 चीज़ें अगर आप में है तो परमेश्वर आपको भी उठाएगा और स्वर्ग के राज्य में स्थान देगा। सबसे पहले विश्वास। अगर परमेश्वर ने जगत पे ऐसा प्रेम किया कि जो कोई इस पर विश्वास करता है, अगर विश्वास है तो आप बचाएंगे जाएंगे। विश्वास और परमेश्वर की कृपा। विश्वास हमको कब तक करना है? कि परमेश्वर की कृपा होने तक, और कृपा मिलने के बाद उसके जीवन में हमको बढ़ते जाना चाहिए। और तभी हमारा क्या होगा? कि हमारा उद्धार होगा। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि विश्वास, गवाही, और तीसरी बात हमने देखा है कि परमेश्वर को प्रसन्न करे, मनुष्य को प्रसन्न न करे। हम अपने अपनी इच्छाओं पे नहीं, लेकिन परमेश्वर की आत्मा की इच्छा पे चलने वाले बन सके। आने वाले दिनों में परमेश्वर आप सबको आशीष दे, और बहुत ऐसे आशीष दे। इस कोरोना वायरस के समय में परमेश्वर आपको बचा के रखा है, क्योंकि आप प्रभु के वचन को सुनते हैं, क्योंकि प्रभु के वचन को आप जानते हैं, और क्योंकि आप प्रभु के वचन में चलने वाले बनते हैं। आइए हनोक की तरह परमेश्वर आपको भी बचाए रखे और आपको जिंदा परमेश्वर के राज्य में चलाए। क्योंकि वचन एक कहता है कि यूहन्ना के 5:24 में लिखा है कि जो कोई यीशु मसीह पे विश्वास करेगा वो मृत्यु से पार होके वो जीवन में प्रवेश करेगा। आप मृत्यु से, यानी आपको मरण का अनुभव नहीं, अभी आपने विश्वास किया तो आप स्वर्ग में हो गए। ये विश्वास आप करेंगे तो आज से आप स्वर्ग के राज्य में जीने का अनुभव महसूस कर सकोगे। और परमेश्वर पिता आपको हर दिन हर रात आपको संभाले। और आने वाले दिनों में हम लोग जब नोहा के बारे में क्वालिटी सीखेंगे ना, जो लीडरशिप क्वालिटी सीखेंगे और बाइबल अध्ययन करेंगे, उसके बारे में भी जानेंगे।
आप मेरे लिए प्रार्थना कीजिए कि मैं वचन को सही ढंग से अच्छी तरह से आपको बता सकूं। अगर आपके कमेंट्स और सब्सक्राइब करने से प्रभु का वचन और भी बहुत से लोगों को पहुंचेगा। आप अपने दोस्तों को, मित्रों को ये वचन को बताइए, क्योंकि वचन की सच्चाई, गहराई उनको महसूस हो सके। आप भी वचन का ध्यान कीजिए, आप भी मुझसे ज़्यादा आप वचन में गहराई में डूब जाइए, क्योंकि प्रभु का वचन जो है अब जितने गहराई में जाएंगे उतने आप हीरो को या डायमंड्स को आप प्राप्त करोगे। परमेश्वर करे आप सबको आशीष दे। प्रार्थना करेंगे। प्यारे परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते इस शाम के अद्भुत वचन के लिए। प्रभु तेरे नाम में और तेरे जीवन में जीने वाले बन सके। आज हमने वंश आदम के वंश में देखा है कि लोग आए, जिए और बच्चे पैदा किए और मर गए, लेकिन हम लोग ऐसा न करते हुए हम परमेश्वर के साथ में बने रहे और हम भी प्रभु के वचन के बारे बताने वाले बन सके। हम लोग विश्वास में और उसी तरह से प्रभु गवाहियों में और उसी तरह से तुझको प्रसन्न करने वाले बन सके, और हम लोग मनुष्य के लिए नहीं लेकिन तेरे लिए जीने वाले बन सके। हमें प्रभु बच्चे के समान बनाइए ताकि हम आने वाले दिनों में स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर सके। सारी प्रार्थनाएं प्रभु यीशु के मीठे नाम से मांगते, सुन और कबूल कर। आमीन।